दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप 5 सेकंड में YT स्टूडियो को यूज करके आप अपनी वीडियोस का जिस वीडियोस का ग्राफ कुछ इस तरीके से है उस वीडियोस का ग्राफ आप इस तरीके से कैसे आप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ये भी चीज़ें बताऊंगा और प्लस में दोस्तों आपको वो भी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपकी वो YT स्टूडियो में कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जिसको करके आप अपनी किसी भी वीडियोस को बूस्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी किसी भी वीडियो को बूस्ट कर सकते हो और वीडियो बूस्ट करने से आपको पता ही है कि जिस वीडियोस का ग्राफ कुछ इस तरीके से शो करता है उस वीडियोस का ग्राफ इस तरीके से आप कर सकते हो। ये चीज़ें केवल और केवल आप दोस्तों चुटकियों में कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको पता ही नहीं है कि कौन सी वीडियोस का क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए तब हमारी वीडियो बूस्ट होती है। जैसे साइड में आप देख सकते हो कि एक वीडियोस का ग्राफ तीनों का तीनों ऊपर है, क्या इस वीडियोस में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? या फिर कुछ इस तरीके के वीडियोस है जिसमें पूरी की पूरी एरो डाउन है, उसमें क्या चीज़ें चेंज करने की जरूरत है? या फिर कोई ऐसी वीडियोस है जिस वीडियोस में यहाँ पर पूरी की पूरी अनटिक हुई है, या फिर कुछ वीडियोस की ऐसी है जहाँ पर कुछ अनटिक है कुछ अनटिक नहीं है, उस वीडियोस में क्या चीज़ें चेंज करने की? ये सारी की सारी चीज़ें आज मैं आपको क्लियर बताऊंगा और उसी के साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी चीज़ें बता दूंगा कि आप अपनी वीडियोस में थंबनेल्स ऐड क्यों नहीं कर पाते और थंबनेल्स आप ऐड कैसे कर सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो को अगर आपने वॉच कर लिया तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आपका ये छोटा भाई आपके लिए इतनी अच्छी कंटेंट लेकर के आता है तो कहीं ना कहीं आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि YT स्टूडियो यूज कैसे करते हैं, उसके बाद हम बात ये करेंगे कि कौन सी वीडियोस को क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए और कौन सी वीडियोस को क्या चीज़ें नहीं चेंज करनी चाहिए। अब सबसे पहले दोस्तों आप जैसे YT स्टूडियो को ओपन करते हो, यहाँ पर दोस्तों आपके सामने डैशबोर्ड शो करते हैं और दोस्तों डैशबोर्ड में ये चीज़ें आपको क्लियर दिखता है कि आपकी 3 वीडियोस वो अपलोडिंग दिखेगी। जो आपने पहले 3 वीडियोस अपलोड करी हुई है वो 3 की 3 वीडियोस आपके यहाँ पर शो करती है, चाहे वो शॉर्ट्स हो या फिर चाहे वो लॉन्ग हो, ये 3 वीडियोस आपकी शो करती है। अब यहीं पर दोस्तों आपको ये भी चीज़ दिखा दूँ कि जैसे हम पहली वीडियोस का यहाँ पर ग्राफ पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक जो हमारा यहाँ पर एरो है नीचे वाली वो हमारी ऊपर की तरफ है, सेकेंड वाले पर यहाँ पर हमारी टिक लगी हुई है और थर्ड वाली जो सबसे फर्स्ट वाली है उस पर हमारी यहाँ पर एरो डाउन की तरफ है। तो इसमें हमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है? इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो दूसरी वीडियोस है उस वीडियोस को यहाँ पर दो जो ऊपर से 2 चीज़ें हैं उस पर टिक लगी हुई है और तीसरी वाली पर एक एरो ग्राफ जो है ऊपर की तरफ है। इसमें हमें क्या चेंज करनी चाहिए? या फिर आपकी शॉर्ट्स वीडियो है तो शॉर्ट्स वीडियोस को यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्राफ दोनों ऊपर की तरफ है लेकिन फर्स्ट वाली ग्राफ डाउन है, तो इसमें क्या चेंज करने की जरूरत है? ये सब कुछ आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ें बता दूं कि YT स्टूडियो की वो कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी पार्ट हैं जिसे समझ करके आप सर्चेबल टॉपिक भी निकाल सकते हो अपनी YT स्टूडियो से ही। तो वो क्या है, चलिए ये चीज़ें पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि कंटेंट की। कंटेंट पर आप जैसे ही क्लिक करते हो दोस्तों तो यहाँ पर आपकी वो सारी की सारी वीडियोस शो करती हैं जिसे आपने अपलोड करी हुई है और जो वीडियोस आपकी पब्लिक है या फिर नहीं पब्लिक है वो सारी की सारी वीडियोस यहाँ पर आपका शो करता है। अब यहाँ पर तो वो सारी की सारी वीडियो शो करता है तो इसे हम छोड़ देते हैं, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर अपनी एनालिटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, एनालिटिक्स में कुछ आपको ऐसे राज छुपे हुए हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है और आपको कोई क्रिएटर इसलिए नहीं बताता क्योंकि दोस्तों आप भी ग्रो कर सकते हो। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको शो करेगा व्यूज़ का सेक्शन। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर व्यूज़ पर क्लिक करते हो तो ये वो व्यूज़ हैं जो आपकी वीडियो से पूरी की पूरी आपकी लास्ट 28 दिनों की जितनी भी वीडियोस आपकी चली हुई हैं उन सारी वीडियोस का जितना व्यूज़ गेन हुआ है वो सारा का सारा व्यूज़ आपका यहाँ पर शो करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ से ये भी चीज़ें चेक कर सकते हो कि आपकी 90 डेज़ में कितनी व्यूज़ आ रही है। जी दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर 90 डेज़ पर सिलेक्ट करते हैं तो 90 डेज़ का भी वो सारा का सारा व्यूज़ शो करेगा जो आपकी 90 डेज़ में व्यूज़ आई हुई है। ये भी चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप जैसे यहाँ पर जाते हो बैक, यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करना, साइड में यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा वॉच टाइम का। तो वॉच टाइम चेक करने के लिए दोस्तों आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वॉच टाइम पर जैसे ही क्लिक करते हो सेम आपकी यहाँ पर लास्ट 28 डेज के यहाँ पर आपके यहाँ पर वॉच टाइम शो करता है। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपकी 90 डेज में कितनी यहाँ पर आपकी वॉच टाइम आई है, किस वीडियोस में कितनी वॉच टाइम आई है। ये सारी चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हो और यहाँ पर दोस्तों आपको शो कर रहा है कि आपकी लास्ट 90 डेज में कितनी यहाँ पर आपकी वॉच टाइम आई है, मैंने सिलेक्ट किया। तो इसके अलावा दोस्तों आप ये 2 चीज़ें चेक कर सकते हो
इसके अलावा आपको जैसे ही यहाँ पर साइड में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको मिल जाएगा सब्सक्राइबर्स का। तो जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ से वो सारे सब्सक्राइबर्स चेक कर सकते हो जो कि आपकी लास्ट 28 डेज में आए हैं और लास्ट आपके 90 डेज में आए हैं या फिर लास्ट आपके 365 डेज में आए हैं। वो के सारे सब्सक्राइबर्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करते हैं 90 डेज में, तो हमारे सारे के सारे 90 डेज का यहाँ पर जो है सब्सक्राइबर्स शो करेगा जो हमारी 90 डेज में आए हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ से बैक चले आना। बैक आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना। यहाँ पर आपको वो टॉप कंटेंट मिल जाएगा जो कि आपकी वीडियो सबसे ज़्यादा चली हुई है लास्ट 28 डेज में। जैसे हम इस पर दोस्तों क्लिक करते हैं टॉप कंटेंट पर, तो टॉप कंटेंट पर आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको कोई क्रिएटर्स नहीं बताता। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने टॉप कंटेंट को फिर से अगर आप रिपीट करते हो अपनी ही वीडियोस में, तो दोस्तों आपकी वो वीडियोस फिर चलेगी। क्योंकि दोस्तों ये जो टॉप कंटेंट है आपके चैनल पर इसलिए टॉप हुई हैं कि आपकी जो ऑडियंस है इसी तरीके का देखना चाहती है। एंड अगर आप इसी तरीके की वीडियोस बनाते हो तो आपकी वीडियोस 100% चलेगी। तो ये टॉप कंटेंट है, इन्हें आप फिर से अपने चैनल पर रिकवर कर सकते हो, फिर से आप इन्हें बना सकते हो, फिर से आप इन्हें अपलोड कर सकते हो, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। यहाँ पर आप 90 डेज सिलेक्ट कर सकते हो, 365 डेज सिलेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें वही हैं। इसके अलावा हम यहाँ से बैक चलते हैं। इसके अलावा आपको मिल जाएगा रियल टाइम का। तो रियल टाइम पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो रियल टाइम में आपकी वो सारी की सारी यहाँ से व्यूज शो करता है जो आपकी लास्ट 48 आवर्स में दिख रही है, या फिर आपकी लास्ट 60 डेज में आप जैसे सिलेक्ट करते हो 60 मिनट में आपका 60 मिनट का भी शो कर जाएगा। अब जैसे तो यहाँ पर दिखा दूँ कि आपकी लास्ट 48 आवर्स हमने जैसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारी जितनी वीडियोस पर व्यूज आ रहे हैं वो सारी वीडियो शो करेगी। प्लस में दोस्तों आपकी वो शॉर्ट्स वीडियो भी शो कर जाएगी जो आपकी शॉर्ट्स वीडियो चल रही है। इसके अलावा आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंटेंट का। तो कंटेंट पर दोस्तों आखिर आपको क्या क्या चीज़ें मिलता है। दोस्तों आपको बता दें कि कंटेंट पर आपको बहुत कुछ ऐसा चीज़ें मिलता है जहाँ से आप अपने कंटेंट को ही फाइंड कर सकते हो कि कौन सी कंटेंट है जिस पर आपको वीडियोस बनानी चाहिए और कैसे आप फाइंड कर सकते हो। चलिए ये चीज़ आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपकी टॉप वीडियो शो करती है। यहाँ पर आपको शो कर जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको रहेगा हाउ व्यूअर फाइंड योर वीडियोस। जी हाँ दोस्तों, ये क्या चीज़ें बताता है, आखिर ये क्या चीज़ें बता रहा है। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हो तो ये वो पार्ट है, ये वो चीज़ें आपकी बताती है कि आपकी वीडियोस किस किस जगह से देखी जा रही है। जैसे दोस्तों एक होता है ब्राउज फीचर। जैसे आप YouTube को स्क्रॉल डाउन करते हैं वहाँ पर आपका कोई शो कर जाता है, वो होता है ब्राउज फीचर। या फिर कोई वीडियोस आप देख रहे हो जस्ट उसके नीचे आपकी वीडियोस आ रही, वो हो जाता है सजेस्टिंग में, यानी कि जाकर के कोई आपके YouTube चैनल पर ही दिख रहा है, वो होता है चैनल पेज। या फिर दोस्तों YouTube सर्च, यानी कि सर्च करने पर आपकी वीडियोस चलती हैं, YouTube सर्च में जाती है, वो होता है YouTube सर्च से। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जैसे यहाँ से बैक करते हो, बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप जैसे इस साइड में स्क्रॉल डाउन करना, आपको मिल जाएगा कंटेंट सजेस्टिंग यू व्यूअर लास्ट 28 डेज। इस पर जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हो तो आपकी वो कंटेंट यहाँ पर सजेस्टिंग करी जा रही है जो कंटेंट आपकी ऑडियंस है, इसी सारी की सारी इसी से रिलेटेड कंटेंट ऑडियंस आपकी देखना पसंद करेगी। इसलिए दोस्तों अगर आप इस कंटेंट को फिर से अगर आप रिपीट करते हो या फिर इन्हीं सारी कीवर्ड पर वीडियोस बनाते हो तो आपको कभी कंटेंट की कमी भी नहीं पड़ेगी। और दोस्तों आपको यहाँ पर 2 4 10 नहीं बल्कि आपको यहाँ पर 100 200 ऐसे कंटेंट यहाँ पर सजेस्ट करे जाएंगे जिस पर अगर आप काम करते रहे तो आप हमेशा आपको कंटेंट की कभी कमी ही नहीं पड़ेगी। आप किसी भी कैटेगरी में विजिट करते हो, ब्लॉगिंग में हो या फिर आप कुकिंग का चैनल चलाते हो, किसी भी आप कैटेगरी में विजिट करते हो, ये चीज़ें मैटर नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आपके चैनल्स पर और भी चीज़ें चेक कर सकते हो आप यहाँ से। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं साइड में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूट्यूब सर्च टर्म। ये क्या चीज़ है, जैसे तो आप इस पर क्लिक करते हो यूट्यूब सर्च टर्म, तो यहाँ पर दोस्तों आपको यूट्यूब सर्च में जो आपकी वीडियोस जा रही है या फिर जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने बनाई हुई है, वो सारे टॉपिक्स जो है आपकी यूट्यूब के सर्च से व्यू जा रहे हैं। या फिर दोस्तों अगर आप उन सारी की सारी वीडियोस को फिर से बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी वो सारी की सारी वीडियो से यूट्यूब सर्च में जाती है। और कैसे दोस्तों बना सकते हो, ये चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि लास्ट आपकी 28 डेज का यहाँ पर आपका शो करेगा यूट्यूब सर्च में जितनी भी वीडियोस यहाँ पर जा रही है, जितने भी टाइटल हैं, ये सारी की सारी टाइटल को अगर आप बनाते हो तो आपकी वीडियोस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ दोस्तों यूट्यूब सर्च से आएगा। और जिससे आपकी वीडियोस को सर्च में जाने के लिए आपकी वीडियोस की संभावना भी बढ़ जाएगी।
तो ये चीज़ें इससे कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ से बैक चले आते हैं। बैक चले आने के बाद दोस्तों आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा एक्सटर्नल साइटेड और ऐप्स, यानी कि क्रिएटर स्टूडियो गूगल, यहाँ पर इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। प्ले लिस्ट फीचर यूज, अगर आपने प्ले लिस्ट बना रही है तो वो इसका भी यहाँ पर शो करेगा, बट मेरा यहाँ पर शो नहीं करे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा की मोमेंट फॉर ऑडियंस रिटेंशन। जहाँ दोस्तों ये क्या चीज़ें बताता है, कीप मोमेंट ऑडियंस फॉर रिटेंशन। दोस्तों आपको ये चीज़ें बताता है कि आपकी वो कौन सी वीडियोस हैं जिस पर आपकी ऑडियंस रिटेंशन बेस्ड आई है, ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप जैसे यहाँ पर ऑडियंस का सेक्शन पर जाओगे तो ऑडियंस के सेक्शन पर फर्स्ट आपका शो करेगा रिटर्निंग व्यूअर। ये क्या चीज़ है, जैसे दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं रिटर्निंग व्यूअर पर, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें बताता है कि आपके चैनल्स पर कितनी नई ऑडियंस आई और कितनी ऑडियंस रुकी और कितनी ऑडियंस चली गई। जैसे दोस्तों आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि आपके चैनल्स पर कोई एक बंदा आता है और वो बंदा आपकी एक वीडियोस को देख करके वो चला जाता है और आपकी वो दूसरी वीडियोस को नहीं देखता, तो वो आपका न्यू व्यूअर में काउंट होता है। और वही बंदा अगर आपकी वीडियोस को एक बार देख करके आपकी किसी दूसरी वीडियोस को भी देखता है तो वो हो जाता है आपकी रिटर्निंग व्यूअर में काउंट हो जाता है। तो ये होता है रिटर्निंग व्यूअर और न्यू व्यूअर का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। इसके अलावा दोस्तों आप जैसे यहाँ से बैक आते हो, यहाँ पर साइड में आपको मिल जाएगा यूनिक व्यूअर का। ये क्या चीज़ है, तो यूनिक व्यूअर दोस्तों वही चीज़ें आपका शो करता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। रिटर्निंग व्यूअर होता है वही आपका यूनिक व्यूअर भी होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा एज का, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर बता रहा है कि आपकी कितनी एज के लोग वीडियोस देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर शो करा है हमारा 18 से 24, 25 से 34 वर्ष के लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप में भी शो कर सकता है जितनी वर्ष के लोग देखेंगे। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आपको जेंडर का सेक्शन मिल जाता है। तो जेंडर में आपका ये चीज़ शो करता है कि आपकी कितनी मेल देख रही हैं आपकी वीडियोस को और कितनी फीमेल देख रही हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा जियोग्राफी का, तो जियोग्राफी आपकी ये चीज़ बताती है कि आपकी वीडियोस किस किस देश से देखी जा रही है, किन किन जगहों से नहीं, किस किस देश से देखी जा रही है। इसके अलावा मिल जाता है सब टाइटल सीसी लैंग्वेज, यानी कि आपकी वीडियोस किस लैंग्वेज में कितनी देखी जा रही है और किस लैंग्वेज में कितनी देखी जा रही है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारी वीडियोस किस लैंग्वेज में कितनी देखी जा रही है। जैसे हमारी वीडियोस हैं हिंदी लैंग्वेज में 96 यानी कि 97% हमारी वीडियोस देखी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ से बैक चलते हैं, ये सारा का सारा फीचर्स आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक मिलता है रिसर्च का, जहाँ दोस्तों रिसर्च पर आप वो चीज़ें सर्च कर सकते हो जिस टॉपिक पर आपको वीडियोस बनानी है, उस टॉपिक को आप सर्च कर सकते हो कि आखिर वो टॉपिक सर्चेबल्स हैं या फिर नहीं है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर टॉप सर्चेबल्स, यहाँ पर कुछ आपको टॉपिक्स भी मिल जाती हैं जिन टॉपिक को अगर आप कवर करते हो तो आपकी वीडियोस चलेगी। और इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अब वो चीज़ें कि आखिर आपकी वीडियोस में आप कैसे थंबनेल्स लगाओगे। दोस्तों देखो, थंबनेल्स लगाने के लिए आपको कंटेंट पर चले जाना है। कंटेंट पर आने के बाद दोस्तों आप कंटेंट पर जैसे ही आते हो, मैंने आपको बताया था कि कंटेंट पर आपकी वो सारी वीडियो शो करता है जिस पर आपने थंबनेल लगाई है, नहीं लगाई है, अपलोड है, वो पब्लिक में है, अनलिस्टेड में है, प्राइवेट में है, कोई मैटर नहीं करता, सारा का सारा शो करता है। अब जैसे ही दोस्तों हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ से हमें किसी वीडियोस में मान लो कि थंबनेल्स ऐड करना है, तो कैसे हम थंबनेल्स लगाएंगे और कैसे आप थंबनेल्स लगा सकते हो, ये चीज़ आपको भी बताऊँ। जैसे दोस्तों ये हमारी वीडियोस है, इस वीडियोस पर हमें थंबनेल्स लगाना है, तो आपको उस वीडियोस के 3 डॉट दिख जाएगा, वहाँ पर क्लिक करना। इसके बाद आपको मिल जाएगा एडिट वीडियो का सेक्शन, वहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप वहाँ पर क्लिक करते हो एडिट वीडियो के सेक्शन पर, तो इसके अलावा आपकी वीडियो शो करती है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक पेंसिल की आइकन मिलेगी, पेंसिल की आइकन पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको कस्टम थंबनेल लिखा हुआ मिलेगा, कस्टम थंबनेल लिखा हुआ मिलेगा। एंड आपको यहीं पर क्लिक करना है कस्टम थंबनेल पर, और उसके बाद आपको वो थंबनेल्स यहाँ से सिलेक्ट करना है जिस थंबनेल्स को आप लगाना चाहते हो, और लगाने के बाद आपको डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने से ही नहीं हो जाएगा, आपको यहाँ पर एक बार और सेव पर क्लिक करना है ताकि आपकी वीडियोस पर वो थंबनेल सेव भी हो जाए। जैसे आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हो तो आपकी वीडियोस में ये थंबनेल सेव भी हो जाएगा, तो कि ये जो थंबनेल्स है हमारी वीडियोस में सेव भी हो जाएगा। यहाँ तो इस तरीके से आप YT स्टूडियो को यूज कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कौन सी वीडियोस को क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए, ये भी चीज़ बताता हूँ। जैसे दोस्तों हम चलते हैं डैशबोर्ड में और वो चीज़ें आपको बताता हूँ कि कौन सी वीडियोस में आपको क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी ये जो वीडियोस है व्यूज़ का, अगर आपका व्यूज़ के ग्राफ पर टिक लगा हुआ है तो वो तो समझ लो कि आपका फिलहाल में ठीक है,
और अगर वहाँ पर आपका एरो डाउन है तो ये समझ लेना भाई कि आपकी वीडियोस पर अब व्यूज़ नहीं आ सकता। व्यूज़ लाने का एक तरीका है कि बूस्ट कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, जैसे आपका अगर एवरेज व्यू ड्यूरेशन बेस्ड है, ये एरो आपकी नीचे से दूसरी वाली जो एरो है वो एरो होता है आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन की, वो आपकी सही है तो आपकी सही है, यानी कि CTR की होती है वो आपकी सही है तो आपकी थंबनेल समझ लो कि सही है। अगर नीचे वाली जो होता है, नीचे वाली ये चीज़ें होती है कि आपकी ऑडियंस रिटेंशन का, अगर आपका वो नहीं सही है तो आप कुछ नहीं कर सकते उस वीडियोस का। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है, ऑडियंस रिटेंशन है, वो हमारी एरो का जो ग्राफ है वो ऊपर की साइड में है, और दूसरी वाली जो है यहाँ पर CTR का वो हमारा जो है टिक लगा हुआ है, यानी कि फिलहाल में ये ठीक है, लेकिन टिक लग जाए तो उसे भी चेंज करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसके अलावा देख सकते हो व्यूज़ का जो है, व्यूज़ का ग्राफ यहाँ पर अनटिक लगा हुआ है, तो भाई उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका थंबनेल बेस्ड रहा तो क्लिकबेट हो जाएगा, क्लिक ऑडियंस करेगी, आपका व्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और अगर आपकी ऑडियंस रिटेंशन बेस्ड रही तो आपका यहाँ पर CTR भी बेस्ट आ ही जाएगा। ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक वीडियो हमारी ऐसी है जिसकी ग्राफ डाउन की तरफ है, पहले ही ग्राफ डाउन है, तो इस वीडियो को हम कुछ नहीं कर सकते, केवल इस वीडियोस को हम बूस्ट कर सकते हैं, केवल इस वीडियोस का थंबनेल और टाइटल चेंज करके इस वीडियोस को हम बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस वीडियोस को कुछ नहीं कर सकते। ये वीडियोस चलेगी या नहीं चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये थी सारी की सारी चीज़ें ऐसी YT स्टूडियो को यूज़ करने का बेनिफिट। अदरवाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके अपना राय जरूर बताना कि इस टॉपिक से आपको क्या चीज़ें नया सीखने को मिला और आपको YT स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें ऐसी देखने को मिली जिसे आप पहले से नहीं जानते थे। दोस्तों चलिए मिलते हैं इसी तरीके से किसी ने इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।